हेलो दोस्तों, आज आप लोगों की डिमांड पे हम 10 नंबर की कान्हा जी का चोली बना कर लाए हैं। देखिए, इसकी लंबाई हम आप लोगों को दिखला देते हैं। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक अगर हम नापेंगे तो 4.5 इंच है और इसका ये जो है ये भी 4.5 इंच है। अब आप अपने कान्हा जी का देख लें, नाप ले लें अपने कान्हा जी की चोली का कि कितना लंबा और कितना यहाँ पे कितना है और लंबाई कितना है। अगर आपके कान्हा जी का लंबाई यहाँ 4.5 इंच है और यहाँ से वहाँ तक भी 4.5 इंच है तो फिर ये चोली आपके कान्हा जी को फिट बैठेगा। मेरे पास 10 नंबर के कान्हा जी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए हैं कि 10 नंबर के कान्हा जी का चोली अच्छा तरह से बनाएं। अगर ये चोली फिट बैठता है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अगर आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे तो हम इसी नाप पर और भी तरह तरह का डिज़ाइन इस चोली पर हम बनाकर डालेंगे, जो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आगे जाकर अच्छा लगेगा। आज हम 10 नंबर की चोली बनाएंगे, 10 नंबर की कान्हा जी का चोली बनाएंगे। इसे बनाने के लिए देखिए, सबसे पहले हम चेन ले लेंगे। 28 चेन ले लेंगे, 28 चेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और ये रहा 28। 28 चेन हम ले लिए। अब और हम इसमें एक्स्ट्रा 2 चेन लेंगे। देखिए, 1 और ये रहा 2 चेन एक्स्ट्रा ले लिए। अब हम फंदे लेंगे। फंदे लेके जो हम 2 चेन एक्स्ट्रा लिए हैं उसे छोड़कर तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे। 1 2 चौथा चेन पे हम हुक को डालेंगे, नहीं तो हमारा एक फिर बढ़ जाएगा चेन। चलिए हम तीसरा पे डालते हैं। अगर बढ़ा तो हम इस तरफ घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम तीसरा चेन पे यहाँ पे डालकर एक डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। तो ये जो 3 चेन हो गया, ये एक डबल क्रोशिया का काम किया और ये एक डबल क्रोशिया। अब हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद फिर हम एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, फिर फंदे लेंगे, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। तो हम यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन पे बनाए। अब फिर से फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद अगला 5वां चेन पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन लेंगे। आप यहाँ चाहें तो 2 चेन भी ले सकती हैं बीच में। फिर से हम फंदे लेंगे और जहाँ से हम एक डबल क्रोशिया इस वक्त बनाए उसी स्थान पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया हम और बना लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये रहा 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाए। अब फिर अगला चेन से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रहा एक डबल क्रोशिया, बीच में हम एक चेन लेंगे और एक डबल क्रोशिया और हम इसी जगह से बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम 4 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन पे बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए, फिर अलग अलग चेन से 4 डबल क्रोशिया बनाए, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए। अब हम 8 चेन से 8 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रहा एक, अलग अलग चेन से बनाएंगे 2 3 4 5 6 7 और ये रहा 8।
देखिए बना लिए हम। अब हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, एक चेन और फिर एक और डबल क्रोशिया। ये हो गया। फिर से फंदे लेंगे और 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये रहा 4। अब फिर से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में एक चेन लेते हुए। तो ये एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे और फिर इसी स्थान से एक और डबल क्रोशिया। अब लास्ट का 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये रहा 1 2 3 और ये रहा 4। देखिए अब हम जो यहाँ एक चेन हमारा बच गया है ना, तो देखिए हम जो यहाँ पे एक चेन 3 यहाँ पे लिए हुए थे, हम जो 2 हम एक्स्ट्रा लिए थे और तीसरे चेन पे हम हुक को डाल के डबल क्रोशिया तैयार किए, तो हमारा एक चेन इस साइड में बच गया। अगर हम चौथा चेन पे हुक को डालकर और एक डबल क्रोशिया तैयार करते तो ये जो चेन बचा है ये नहीं बचता हमारा। तो अब हम चलिए अगला लाइन में चलते हैं। इसके लिए हम 3 चेन लेंगे। ये पहला रो कंप्लीट हो गया है, 1 2 3 और एक 4 चेन हम लेंगे, पलट लेंगे। इसे पलटने के बाद फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद देखिए हम यहाँ पे हुक को ना डालकर यहाँ पे हुक डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। ये एक अलग अलग डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं, अलग अलग चेन से। 2 3 ये रहा 4। अब देखिए, अब इस लाइन को आप अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि इस लाइन के अनुसार ही हमें यहाँ पे कुछ और लाइन तैयार करना पड़ेगा, यानी 7 लाइन हमें तैयार करना पड़ेगा। ये 1 2 हो रहा है और 5 लाइन आपको तैयार करना पड़ेगा। इस लाइन को हम जिस तरह से बुन रहे हैं उसी तरह से। तो देखिए हम यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया तैयार किए, तो आप अगला लाइन पे आएंगे तो आपका 6 7 बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पे इसमें सिर्फ अंतर यही करना है, यहाँ पे जो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया किए हुए थे, इस पे हम हुक को डालेंगे और फिर से हम 2 डबल क्रोशिया ही करेंगे। एक डबल क्रोशिया किए, फिर हम यहाँ 2 चेन ले लेंगे, अब 1 2 और फिर से हम इसी जगह पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया और तैयार करेंगे। ये एक डबल क्रोशिया हो गया। अब हम यहाँ तक फिर से बुनकर आएंगे, यहाँ तक प्रत्येक अलग अलग चेन पे अलग अलग डबल क्रोशिया। तो ये रहा, एक अलग चेन से फिर बुनेंगे, 2 फिर अलग से बुनेंगे, 3 फिर अलग चेन पे, 4 फिर अलग चेन पे, 5 फिर अलग चेन पे, 6। देखिए यहाँ 6 बुन लिए हम। अब ये आपको फिर से आ गया जो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया तैयार किए हुए थे। तो यहाँ पे हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद फिर से हमें यहाँ से एक से ही 2 डबल क्रोशिया तैयार करना है। ये हमें प्रत्येक बार करते चले जाना है, 7वां रो तक ये हमें करना है। एक डबल क्रोशिया तैयार किए, 1 2 चेन ले लेंगे, फिर से हम इसी स्थान पे हुक को डालेंगे और ये देखिए 1 2 डबल क्रोशिया 2 तैयार किए। अब हम फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक बुनते चले आएंगे जब तक कि हमारा ये एक चेन से 2 डबल क्रोशिया ना मिल जाए। प्रत्येक अलग अलग चेन पे अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये रहा 10। देखिए 10 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे फिर हम आ गए हैं, यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हम बनाए हुए थे, फिर से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक चेन से पहला ये
एक डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन लेंगे, एक और एक, 2, फिर से एक डबल क्रोशिया और इसी स्थान से करेंगे हम। तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन। अब फिर से हम यहाँ से यहाँ तक बुनते हुए आएंगे जब तक कि ये चीज़ फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया ना हमें मिले, तब तक हमें यहाँ पे अलग अलग चेन पे अलग अलग डबल क्रोशिया बनाकर पहुँचना है। देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गया। अब देखिए फिर हमें यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे हमें उसी तरह एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है। ये एक और बीच में हम 1 2 2 चेन लेंगे, फंदे लेंगे और फिर हम एक डबल क्रोशिया इसी जगह से बुनेंगे। अब बाकी जितना यहाँ पे है सबों को हम बुन लेंगे, जितना भी डबल क्रोशिया यहाँ पे है बुन लेंगे। पाँच डबल क्रोशिया हो गया यहाँ पे। देखिए इस तरह से हम ये सेकेंड रो बुनकर कंप्लीट किए। तो ठीक इसी तरह से हमें 5 लाइन और बुनना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन ले लिए, इसे पलट लेंगे, इसमें छोड़कर इससे हमें नहीं बुनना है, इस पे हुक को डालना है और यहाँ से हम फिर से बुनना शुरू करेंगे। तो इस तरह से देखिए हम यहाँ पे 2 बना चुके हैं और 5 रो बनाकर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम 7 रो बनाकर कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसे बनाकर कंप्लीट कर लेने के बाद अब हम यहाँ बाँह निकालना शुरू करेंगे। ये बाँह ये इस तरह से यहाँ पे निकल जाएगा और इस तरफ का भी बाँह निकल जाएगा। तो चलिए इसे हम बनाते हैं। 3 चेन ले लिए, 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, 2 हो गया हमारे पास, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। 10 के बाद देखिए यहाँ पे 11, 11 यानी कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 11 डबल क्रोशिया है। अब हम बाँह निकालेंगे। बाँह निकालने के लिए यहाँ हम इस तरह से एक बार इस ढंग से बुन लिए। अब इसे हम 2, यहाँ पे हमारे पास 2 फंदा है अभी, फिर हम यहाँ पे हुक को डालेंगे। देखिए यहाँ पे हुक को डालेंगे हम, और सॉरी यहाँ फंदा लेकर डालेंगे, इस तरफ फंदे लेंगे और ये है यहाँ पे डालेंगे और इस तरह से इसे भी 2 बार। अब ये तीनों को हम एक साथ यहाँ पे बंद कर देंगे। इस तरह से ये बाँह निकला। अब बाकी फंदों को हम यहाँ पे बुनेंगे और जो लास्ट 2 रो रहेगा उसमें हम यहाँ पे कुछ फंदा को कम करेंगे। इसे भी हम पूरा यहाँ तक बुनकर ले आएंगे, इस छोर तक यहाँ तक बुनकर लाएंगे। ठीक उसी तरह से इस बाँह को भी हम कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए यहाँ भी अब हम यहाँ पे आ गए, तो यहाँ इस तरह से एक बार में सिर्फ 2 गिराएं, फिर फंदे ले लेंगे और इस छोर का यहाँ पे हम डालेंगे और इसे 2 बार, अब तीनों को एक साथ। अब यहाँ बाकी फंदों को हम बुन लेंगे। से देखिए हम ये लाइन बुनकर कंप्लीट किए। अब हम यहाँ पे और 2 लाइन और कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम इधर कुछ फंदा कम करेंगे, यानी डबल क्रोशिया से हम कम करेंगे, इस तरफ भी कम करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे कम होता है। देखिए अब इसे बनाने के लिए फिर हम 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद अब हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बना हुआ है, यहाँ अगला ले जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देखिए अब एक और बुनेंगे 10, ये हो गया 10। ये आगे पल्ला में 10 आपका यहाँ पे रहेगा आगे तरफ में। अब हम इसे अब यहाँ पे आप देखते होंगे सूट वगैरह में या ब्लाउज वगैरह में या कोई भी फ्रॉक वगैरह में देखते होंगे यहाँ पे कुछ कम रहता है। ये इस जगह में जब यहाँ से मुड़ता है तो यहाँ पे कुछ कम रहता है, तो हम उसी चीज़ को यहाँ बना रहे हैं। ये बन जाएगा तब आप लोगों को पता चलेगा। देखिए उसे हम किस तरह से बनाएंगे। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद एक हम इस तरह से यहाँ पे, अब 2 हमारे पास है यहाँ पे, फिर से ये बीच का जो है देख रही हैं आप, ये बीच में जो चेन आया हुआ है इसमें भी हम लेंगे इस तरह से 2, 3 हो गया। एक और हम इस तरफ से ले लेंगे, ये हो गया 3। देखिए अब हमारे पास 3 फंदा हो गया। तीनों को हम एक साथ बंद कर देंगे, तो ये अपरूपी यहाँ पे थोड़ा सा आपको कम हो जाएगा। अब हम इस तरफ का बुनना शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। जब हमारा यहाँ पे आगे पल्ला में 10 रहेगा, इस जगह पे 10 रहेगा, तो स्वाभाविक है जो पीछे का पल्ला है वहाँ पे जस्ट डबल होना चाहिए, यानी कि 20 होना चाहिए, तो 20 रहेगा। तो अब हम यहाँ पे फिर से 3 का 1 कर लेंगे, 3 फंदों को हम फिर से 1 करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, जैसा हम उस तरफ कर चुके हैं उसी तरह करेंगे। यहाँ 2 का 1 करेंगे, 2 फंदा हमारे यहाँ हुक पे है, फंदे लेंगे, ये बीच का जो आपको देख रही हैं इस पे हम हुक को डालेंगे, यहाँ भी हम 2 फंदों को एक साथ गिरा देंगे, 3 हो गया। अब फिर अगला यहाँ तीसरा में भी हम ले लेंगे, इस तरह से हमारे पास 4 हो गया, चारों को हम एक साथ बंद कर देंगे। ये हो गया, 3 फंदों से 3 डबल क्रोशिया का हम 1 यहाँ पे किए। अब बाकी हम यहाँ पे बुन लेंगे, इस तरफ भी 10 आना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये रहा 1, 10। देखिए यहाँ भी 10 आ गया हमारा। अब 1, 2, 3 चेन ले लेंगे। देखिए अब जो चीज़ हम यहाँ पे किए हैं
वो चीज़ बतलाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पे ये चीज़ जो है, ये चीज़ जो देख रही हैं, ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, तिरछा आएगा, जो फिट बैठेगा आपके कान्हा जी को। तो यहाँ पे 10 फंदा है, 10 डबल क्रोशिया है, यहाँ 10 डबल क्रोशिया है और पीछे 20 डबल क्रोशिया है और दोनों साइड में एक एक डबल क्रोशिया है। तो 20, 30, 40 और 2 42 डबल क्रोशिया यहाँ हमारे पास हो गया। अब एक लाइन हम और बिल्कुल प्लेन, ना ही तो कहीं घटाना है ना ही तो बढ़ाना है, बिल्कुल प्लेन डबल क्रोशिया हम बनाकर एक लाइन तैयार कर लेंगे। इसके बाद फिर हम ये आउटलाइन करेंगे, जो यहाँ पे किनारे में आउटलाइन होता है वो आउटलाइन करेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब हम इसका आउटलाइन करेंगे। ये ऊन को हम कट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमें पोशाक बनाना है तो ऊन को यहाँ पे हम इसी ऊन से पोशाक बनाना शुरू कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे ऊन को नहीं हटा रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे छोड़ दिए। अब देखिए, अब हम यहाँ से एक साइड से हम ऊन को यहाँ पे जोड़ेंगे और बनाना शुरू करेंगे। देखिए ये हो गया। इस पे एक हम और ले लेंगे, तीन को एक साथ गिरा दिए। फिर से फंदे लेंगे, एक साइड का हम सबसे पहले बना रहे हैं। फिर से फंदे लेंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर से फंदे लेंगे, 3 का 1 करेंगे, इस तरह से। फिर फंदे लेंगे, फिर यहाँ पे हुक को डालेंगे, 3 का 1 करेंगे, फिर से हम 3 का 1 करेंगे, फिर फंदे लेंगे, यहाँ पे हुक को डालेंगे, 3 का 1 और 3 का 1, यानी 2 बार हमें एक जगह से 2 बार हमें करना है। इस तरह से करते हुए हम इसे कंप्लीट करेंगे। फिर से यहाँ पे हुक को डालेंगे इस तरीके से। एक आप निश्चित दूरी तय कर लें और इसका ये जो आउटलाइन है इसे आप देकर कंप्लीट करें। देखिए, बस हम एक जगह और आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहेंगे। गले के पास जो कोना आता है, उस कोना में हम किस तरह से कोना निकालते हैं, ये चीज़ हम सिर्फ आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा ये गला आ चुका है। यहाँ हम सबसे पहले यहाँ पे इसी तरह से बना लेंगे। एक बार लिए, फिर से देखिए एक बार यहाँ पे लिए। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे हम इस तरह से, यहाँ पे अब हमें कोना निकालना है, तो कोना निकालने के लिए 1 2 चेन ले लेंगे और इसी के पर से एक हम इस तरह से और बना लेंगे। देखिए, एक बना लिए। अब फिर हम फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद हम यहाँ पे 2 बनाएंगे, ये 1 और 1 2, इस तरह से। देखिए इसका कोना भी निकल गया। तो अब इसे हम पूरा यहाँ गोलाई में बनाकर इसे गला और इस साइड में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ इस चीज़ का हमें ध्यान यहाँ पे रखना है कि, चलिए हम इस चीज़ को बुनकर ही बतला देते हैं। यहाँ पे हम, जैसे गला हमारा यहाँ है तो हम यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि 2 बार हम बुने, हम 1 बार भी बुन सकते हैं। अगर आप 2 बार बुनेंगे तो आपको 2 डबल क्रोशिया को पार करना होगा। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे हम 1 बार बुनेंगे, 2 बार बुनेंगे, तो 1 और 2, ये 2 डबल क्रोशिया को हम इस तरह बीच में कर लेंगे और यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ 1 और 2। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो गला फैल जाएगा, यहाँ पे हमें फैलाना नहीं है। अब देखिए, यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया हुआ था, तो इस जगह पे हम यहाँ पे बुन सकते हैं 1 और 2। अब हमें इस जो अगला बुनना है वो किस ढंग से बुनना है, ये 2 1 1 2 को पार करते हुए, देखिए यहाँ पे 2 को पार करते हुए यहाँ पे हम हुक को डालेंगे और यहाँ से हम बनाएंगे 1 और 1 2। फिर से हम यहाँ पे डालेंगे 1 और 1 2। अब ये आ गया आपको एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। तो हम इसके बगल में, कभी भी हम यहाँ पे नहीं डालेंगे, हम इसके बगल में डालेंगे।
एक चेन से ये हो गया। फिर हम यहाँ पे डालेंगे। तो इसी तरह से हम करते हुए इसकी गोलाई कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए जब आप इस तरह से बुनेंगी तो ये गला काफ़ी सुंदर गोल बुन कर आएगा सामने। तो इस तरह से देखिए ये बनकर तैयार होता है। अब आप अगर ये बॉर्डर का जो लाइन डाले हुए हैं यहाँ पे देना चाहती हैं बाह में तो यहाँ भी दे सकती हैं। इसके बाद आप इसे नाप लें। सबसे पहले अपने कान्हा जी को डाल कर देख लें, अगर फिट बैठता है तो बनाएं। तो इस तरह से ये चोली बनकर तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। देखिए इसका गले का इस तरह का इसका गला बिल्कुल गोल शेप में आता है अगर हम इस ढंग से बनाते हैं तो। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।